हाय गाइस। मैं आज एक बहुत ही शानदार कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना कब हुई थी? और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई है वो 1936 में हुई है। 1936 में, यानी कि पहले का क्या बनेगा? 1936। वहीं बी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये हुई थी इसकी स्थापना 1927 में। वहीं अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है ये हुई थी 1932 में। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो हुई है 1915 में। 1915। तो पहले का क्या बनेगा? दूसरा। और बी का कितना बनेगा? तीसरा। और सी का कितना बनेगा? चौथा। और डी का कितना बनेगा? पहला। तो कहने का अर्थ 2 3 4 1। पहले ऑप्शन पे देख लेते हैं, 3 नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ए का 4, ये गलत। सी में देख लेते हैं, ए का दूसरा, बी का तीसरा, और सी का चौथा, और डी का पहला। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचबिलिटी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित लेख ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया। पहले में आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। वहीं दूसरे में दे रखा है आर्टिकल 18, तो ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। वहीं सी क्या कहता है? तो ये करता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। वहीं 19 में आर्टिकल में क्या लिखा है? तो 19 में लिखा है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो बाजार विनियमन प्रणाली है तो ये किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहता था, जो एक वफादार दास था। इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी है एकता प्रणाली। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का भी निर्माण इन्होंने ही कराया। और गयासुद्दीन तुगलक हैं ये तुगलक वंश के संस्थापक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो यह है गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से
के डैश द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, ये केवल एक आर्टिकल नंबर 76 में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और ये जो है क्या संसद में लोकसभा और दूसरे नंबर पर है राज्यसभा। ये कोई भी लोकसभा या फिर राज्यसभा कोई भी इस पर आरोप उठा सकता है और महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? संसद। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1795 एंड 1804 डिक्लेयर्ड 1795 और 1804 का बंगाल विनिमय अधिनियम घोषित किया गया था। तो सती प्रथा अवैध पर नहीं, महिला शिशु की हत्या अवैध पर, तो ये ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कानून ये नहीं, बाल विवाह प्रचलन अवैध नहीं। तो इस पे क्या है, महिलाओं के जो शिशु थे उन पे हत्या पर क्या कर रही थी? रोक लगाई गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु वाज द फाउंडर द सत्यशोधक समाज इन द 19th सेंचुरी? जो 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? देखो, सबसे पहले सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई है ये करी है ज्योतिबा फुले ने। स्वामी विवेकानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका सही आंसर, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले ने करी है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट लाई पार्टिली और होली इन द सहारा डेजर्ट? सहारा रेगिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से नहीं आता है? अल्जीरिया आता है, लीबिया आता है, नाइजीरिया नहीं आता और मिस्र इजिप्ट आती है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गोल्डन रेवोल्यूशंस तो किससे है? फ्रूट प्रोडक्शन से। जो स्वर्ण क्रांति है वो फल से है। नीली क्रांति उर्वरकों का उत्पादन है, या पीली क्रांति अंडे के उत्पादन के लिए है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर्ण क्रांति। तो ये किससे संबंधित है? तो फल उत्पादन से है, तो ये तो ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये उर्वरकों से नहीं है, ये है झींगे से। झींगे एक क्या होती है? मछली टाइप ही होती है एक झींगे, तो झींगे से है नीली क्रांति। वहीं पीली क्रांति किससे स्थित है? तो ये है दलहन से। दलहन से, तो ये अंडे से नहीं है और ये उर्वरक से नहीं है। तो इसका जो पूछ रखा है गलत पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? दूसरा और तीसरा आंसर, यानी कि दूसरा और दोनों ही क्या है? गलत हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं। किसी देश के भुगतान का संतुलन एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। आमतौर पर एक वर्ष के दौरान किसी देश की अवधि के दौरान सभी आयात और निर्यात का लेन देन करना। हाँ, क्या है? भुगतान का संतुलन एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को दर्शाता है। किसको? जैसे आमतौर पर एक वर्ष के अंदर जो जितना आयात हुआ और जितना निर्यात हुआ उनमें जो लेन देन हुआ उसको कहा जाता है भुगतान का संतुलन एक व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाता है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907?
भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक का विजय होना। देखो क्या कह रहा है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो पहले ऑप्शन पर दे रखा है लॉर्ड मिंट द्वारा। भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिक का परिचय होना। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए नरम पत्तियों की क्षमता में विश्वास की कमी आना, या मुस्लिम लीग का फाउंडेशन होना, या अरविंदो घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने में असमर्थ था। तो सबसे सटीक आंसर क्या है, ये अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए नरम पंथियों की जो क्षमता में उसमें क्या आई थी, विश्वास में कमी आई थी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायरस ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी है। वायरस किसी भी सिंथेटिक माध्यम में सुसंस्कृत किया जा सकता है। वायरस केवल जैविक वेक्टर द्वारा एक जीवित से दूसरे जीवित में प्रेषित हो सकते हैं। अब इसके ऑप्शन पर बढ़ते हैं, केवल एक, या केवल दो, या केवल 2 और 3, या केवल 1 और 3। तो इसका जो सही आंसर है, वायरस ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्या करता है, कमी करता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, केवल एक। क्या है, एक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंडस्ट्रिएशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो ये करता है आर्टिकल नंबर 30 में। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो एसटी वाली जाति होती है, इनको शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कराने के लिए सरकार क्या कर देती है, मदद करती है। तो ये बात कही गई आर्टिकल नंबर 30 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अम्लीय वर्षों को कुछ यूरोपीय और एशियाई देशों में से एक गंभीर समस्या माना जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है। तटस्थ या थोड़ा क्षारीय भूमि पर अम्लीय अपशिष्टों का निर्वहन, जहां अम्लीय घटक अपक्षेपित होते हैं, या थर्मल पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन को जलाना है। ये ऑक्साइड वायुमंडलीय जल वाष्प में घुल जाते हैं और एसिड वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो क्या है, थर्मल पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या करना, कन्वर्ट हो जाना और वापस वायुमंडल में ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बन जाता है, ये एसिड बन जाता है, एसिड वर्षा के रूप में बरस जाता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही मिलान करनी है। देखो, लाला लाजपत राय का जन्म वर्षगांठ तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 28 जनवरी को। वहीं विश्व वाल्मीकि दिवस ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 मार्च को। वहीं पंचायत राज दिवस जो मनाते हैं ये 24 अप्रैल को मनाते हैं। और ओजोन विश्व दिवस ये कब मनाते हैं, तो ये 16 सितंबर को। फ्रेंड्स, वाल्मीकि और पंचायत राज और विश्व ओजोन दिवस ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे अच्छे से रीड कर लेना। चलो बढ़ते हैं। जैन दर्शन मानता है कि दुनिया किसके द्वारा बनाई गई है, सार्वभौमिक कानून के द्वारा, या सार्वभौमिक सत्य के द्वारा, सार्वभौमिक विश्वास के द्वारा, या सार्वभौमिक आत्मा में। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो किस में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे। तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ऑप्शन पर बढ़ते हैं। सूर्य, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण। जैसे फ्रेंड्स ये क्या सूर्य है, यहाँ पे क्या है चंद्रमा, और यहाँ क्या है पृथ्वी। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पृथ्वी। देखो फ्रेंड्स, यदि कोई आदमी यहाँ पर खड़े हैं तो ये इसकी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इधर इस डायरेक्शन में चलती हैं, इस तरीके से। तो ये जो है बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा।
तो ये क्या कर लेता है, यहाँ पे इतने बीच में प्रकाश नहीं जाता। जब यहाँ प्रकाश नहीं जाता है तो जब यहाँ पृथ्वी पर कोई आदमी खड़ा होता है तो उसको जब प्रकाश नहीं जाता है तो उसको सूर्य दिखाई नहीं देता, तो ये कहलाती है स्थिति सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की। वैसे ही यदि सूर्य यहाँ है और यहाँ क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा है। यदि मान लो जैसे यहाँ ये सूर्य की किरणें इधर को जाती हैं, जब इधर जाती हैं तो बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्रमा तक क्या उसका प्रकाश नहीं पहुँचता है सूर्य का, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।